तुम प्रॉब्लम में हो और उसकी रेमेडी या रिचुअल रही हो तुम, लेकिन प्रॉब्लम घटने की जगह, मतलब कम होने की जगह, इमोशनल ब्रेक थ्रू इतना हो गया या ब्रेक डाउन इतना हो गया कि प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ने लगी। ऐसा कुछ फील हो रहा है? लेट मी टेल यू व्हाई एंड स्टॉप। अगर ऐसा कुछ तुम फील कर रहे हो, वॉच द रील टिल एंड। पता है क्या होता है कभी कभी, क्योंकि रिचुअल प्रॉब्लम को नहीं, तुम्हारे अंदर की छुपी हुई एनर्जी को टच करता है। जो तुमने सालों से दबा के रखा हुआ था ना, वो पेन, वो फियर, वो ट्रॉमा, वो एंजाइटी, वो सरफेस पे आ जाता है। दैट्स इट। कुछ भी या कोई भी हीलिंग, रिचुअल, रेमेडी करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। रिचुअल, रेमेडी या फिर हीलिंग अगर तुम करा रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो पुराना दर्द है वो फाइनली बाहर निकलेगा। जैसे जब हम कोई पुराना रूम साफ करते हैं तो साफ करने से पहले उसमें डस्ट उड़ती है ना, और सब मैसी लगता है कि ओहो धूल उड़ गई, कैसे डील करेंगे। बट क्या वो क्योस में बदल जाता है और या उसके बाद चीजें क्लीन हो जाती हैं? Breakdown is not a sign you are getting worse. Breakdown is a sign that you are finally releasing what you was stuck. Sorry. यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा है, यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है तुम्हारे आगे के चेंज के लिए। अगर रेमेडी या रिचुअल के बाद भी तुम रो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, चीजें हो रही हैं, तो डरो मत। यू आर नॉट फॉलिंग, यू आर हीलिंग। कमेंट रिलीज अगर तुम भी इस फेज से गुजर रहे हो। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग डर जाते हैं, ओ ये रिचुअल करा, कहीं मैंने कुछ गलत तरीके से तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये सब चीजें हो रही हैं। नो, सम टाइम जब हम रिचुअल कर रहे होते हैं या कोई रेमेडी कर रहे होते हैं या हीलिंग कर रहे होते हैं तो चीजें सरफेस पे आती हैं जो हमने इमोशनल ट्रॉमा, एंजाइटी, फियर, ग्रजेस होल्ड करके रखे होते हैं ना, वो बाहर आते हैं। दैट्स वाई वो इमोशनल ब्रेक डाउन होता है। इमोशनली तुम्हें हैवी फील होगा, आसपास का लगेगा चीजें और वर्स्ट हो गई। ऐसा होता नहीं है, बिलीव मी। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द पर्सन, ट्रस्ट द रेमेडी। जिस भी फेज से तुम अभी गुजर रहे हो वो टेम्पररी है, क्योंकि रेमेडी तो जो तुम कर रहे हो वो देखो, जब हम एक जनरली, जैसे मैंने अभी बोला, रूम जब साफ करते हैं उसमें बहुत मिट्टी है, कोई पुराना रूम होगा उसको खोला, उसमें मिट्टी है। अब जब हम उसको क्लीन करेंगे तो डस्ट तो उड़ेगी ही ना। जब कूड़ा बाहर निकालेंगे तो कुछ डस्ट तो उड़ेगी। वो जो रूम साफ करने का प्रोसेस होता है, और वो जब डस्ट उड़ती है तो उसके बाद क्या वो रूम साफ हो जाता है या उसमें सब खराब रहता है, पहले जैसा रहता है? मेहनत करोगे रूम को साफ करने के लिए तो वो